हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यह सेशन जो है जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग पर आधारित है। जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाले रोग पर आधारित है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जीवाणु के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? जीवाणु के बारे में समझते हैं। जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। जीवाणु को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एकलर, इसे पादप जगत के थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। थैलोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं किसको? जीवाणु को। और जीवाणु जो है पहली खोजी गई जीवित कोशिका है। पहली जीवित कोशिका है, पहली खोजी गई जीवित कोशिका है। लेकिन जो कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। तो जो कोशिका थी वो अमृत कोशिका थी, लेकिन जीवाणु जीवित कोशिका थी। तो पहली जीवित कोशिका खोजी गई कौन है? तो जीवाणु है। और जीवाणु की खोज किसने किया? तो एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया। किसने किया? एंटनी वान लीवेनहॉक ने किया। और ये हॉलैंड के क्या हैं? वैज्ञानिक हैं। कहां के वैज्ञानिक हैं? हॉलैंड के वैज्ञानिक हैं। और इसका नामकरण करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है एहरेनबर्ग। कौन है? एहरेनबर्ग, जो 1829 में इसका नामकरण करते हैं और इसे जीवाणु कहते हैं। ठीक है, अब इस जीवाणु की खोज एंटनी वान लीवेनहॉक ने तालाब के जल और दांत की खुरजन पे किया था। अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने क्या किया था? देखा था। अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने क्या किया था? देखा था। दूसरी बात कि जो एंटनी वान लीवेनहॉक हैं, इन्हें बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। किसका जनक? बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी में हम जीवाणुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। और जीवाणुओं के अध्ययन करने वाली जो शाखा है यह जीव विज्ञान की शाखा है। और इसके जो जनक है कौन है? एंटनी वान लीवेनहॉक है। आइए आगे बात करते हैं। अब जीवाणु जो होते हैं इनके कई सारे रूप होते हैं। इनके कई सारे रूप होते हैं। यदि ये दंडाकार होंगे तो इन्हें बैसिलस कहा जाएगा। यदि ये दंडाकार होंगे तो इन्हें बैसिलस कहा जाएगा। यदि ये गोलाकार होंगे तो इन्हें कोकस कहा जाएगा। इन्हें कोकस कहा जाएगा। और यदि ये कौमा के आकार के होंगे तो इन्हें विब्रियो जीवाणु कहा जाएगा। विब्रियो जीवाणु कहा जाएगा। अब देखिएगा, जो जीवाणु होते हैं कम ताप पर नहीं पनपते हैं। पनपते हैं बट देर से पनपते हैं। जीवाणु कम ताप पर नहीं पनपते हैं, लेकिन पनपते भी हैं तो देर से पनपते हैं। तो इसलिए भोजन वगैरह को क्या किया जाता है? ठीक है, कम ताप पर रखा जाता है। दूसरी बात कि जो जीवाणु होते हैं ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं होता है और ये एक कोशिकीय होते हैं और इन्हें मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी बात कि जीवाणु कुछ मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी होते हैं। जीवाणु कुछ मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी होते हैं। मित्र उन्हें कहते हैं जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं और शत्रु उन्हें कहते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं। जैसे राइजोबियम जीवाणु, यह दलहनी फसलों की गांठों में पाया जाता है, जो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को, किसको? स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के दलहनी फसलों में प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। कौन? राइजोबियम। एजोडोबैक्टर ये भी क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये सब हमारे लिए क्या है? मित्र जीवाणु हैं, क्योंकि मनुष्य को क्या कर रहे हैं? लाभ पहुंचा रहे हैं। उसी तरीके से विब्रियो कालवी है। कौन है? विब्रियो कालवी। इसकी वजह से कालरा हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? यानी मनुष्य के लिए शत्रु हुआ। इस तरीके से डिप्लोकाकस न्यूमोनी माइक्रोबैक्टीरियम, ये क्या है भैया? ये भी क्या है? मनुष्य के लिए शत्रु है, क्योंकि इसने न्यूमोनिया पैदा करती है। तो जो मनुष्य को हानि पहुंचाए वो शत्रु जीवाणु और जो लाभ पहुंचाए मित्र जीवाणु। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग की बात करते हैं। तो आपको याद रखना होगा सीएन साहब को, किसको? सीएन साहब को एलपीजी से, सीएन साहब को एलपीजी से D2S T3 नामक बीमारी हो गई। अब कुकर खांसी होने वाली है। अब कुकर खांसी होने वाली है।
सीएम साहब को एलपीजी से D2S-T3 नामक बीमारी हो गई, अब कुकर खांसी होने वाली है। कि जितने भी लगभग जीवाणु के रोग हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं अक्सर, उनके नाम को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो आइए इसको समझ लेते हैं। सी का अर्थ होता है कॉलरा। सीएम साहब को एलपीजी से D2S-T3 नामक बीमारी हो गई, अब क्या होने वाली है? कुकर खांसी होने वाली है। इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो खुद आराम से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सीएम साहब को एलपीजी से D2S-T3 नामक बीमारी हो गई, अब कुकर खांसी होने वाली है। तो सीएम साहब, सी बोले तो कॉलरा, और कॉलरा किससे होता है? तो विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है। और कॉलरा किसको प्रभावित करता है? कॉलरा को हम हैजा भी कहते हैं, और यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। किसको? छोटी आंत को प्रभावित करता है। आगे एन बोले तो न्यूमोनिया, और यह किसकी वजह से होता है? तो डिप्लोकाकस न्यूमोनी माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु की वजह से होता है। और यह किसको प्रभावित करता है? तो यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। साहब क्या है? साइलेंस है। चलिए आगे, यल बोले तो लेप्रोसी, और लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ या फिर कोढ़, कुष्ठ यानी कोढ़। और यह माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री की वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री की वजह से होता है। और यह किसको प्रभावित करता है? तो यह तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। इसकी वजह से जो त्वचा होती है वो सड़कर गिरने लगती है। पी बोले तो प्लेग को हम काली मौत भी कहते हैं। और प्लेग जो होता है चूहों की वजह से फैलता है, आप समझ सकते हैं। प्लेग जो होता है पेस्ट इरेला प्रेस्टिस की वजह से होता है। पेस्ट इरेला प्रेस्टिस की वजह से होने वाला यह क्या है? रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग है। और यह लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको? लिम्फ ग्रंथि को प्रभावित करने वाला यह रोग है, और इसे हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं। आगे जी बोले तो गोनोरिया, और गोनोरिया जो रोग होता है ये गोनोरिया निसोरिया की वजह से होता है। गोनोरिया निसोरिया नामक जीवाणु की वजह से होता है, और यह स्त्रियों के जननांग में अर्थात मूत्र मार्ग में होता है। कौन? गोनोरिया। आगे बात करते हैं D2। क्या? D2 यहां पर शब्द है D2, इसका मतलब कि 2 डी है। कितने डी है? 2 डी है। एक डी का मतलब डिप्थीरिया हो गया, और दूसरे डी का मतलब हो जाएगा डायरिया। एक डिप्थीरिया और एक डायरिया। डिप्थीरिया जो होता है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से होने वाला यह रोग है, और यह श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको? श्वास नली को प्रभावित करता है। वहीं डायरिया जो है ये प्रोटोजुआ जनित रोग है। ये मिस्टेक से यहां पर आ गया है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए। डायरिया ये एस्केरिस लुब्रिकाइटिस नामक प्रोटोजुआ की वजह से होता है, जिसमें आंत वगैरह क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, जिसमें वोमिटिंग वगैरह की शिकायतें आती हैं। आगे यस बोले तो सिफिलिस, और सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु की वजह से होता है। सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पैलिडियम नामक जीवाणु की वजह से होता है, और यह पुरुष के जननांग अर्थात शिश्न से संबंधित है। T3 का मतलब होता है 3T, यानी इसमें कितने टी हैं? 3 टी हैं। एक टी का मतलब होता है टीटनेस, एक टी का मतलब हो जाएगा टीबी, और तीसरे टी का मतलब हो जाएगा टाइफाइड। टीटनेस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु की वजह से होता है। और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। कौन? टीबी। और यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की वजह से होता है, और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसे हम यक्ष्मा भी कहते हैं, इसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। आगे टाइफाइड को हम मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड के टेस्ट को हम विडाल टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विडाल टेस्ट कहते हैं। और यह साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु की वजह से होता है। और इसमें बड़ी आंत क्या होती है? प्रभावित होती है। हैजे में छोटी आंत और इसमें बड़ी आंत क्या होती है? प्रभावित होती है। आगे
कुकर खांसी यानी परट्यूसिस, क्या परट्यूसिस। और परट्यूसिस जो होता है किसकी वजह से होता है, तो न्यूमोफिलियस, क्या न्यूमोफिलियस परट्यूसिस की वजह से होता है, न्यूमोफिलियस परट्यूसिस की वजह से होता है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा, फुफ्फुस, फेफड़ा क्या होता है, प्रभावित होता है। टाइफाइड, बड़ी आंत, हेपेटाइटिस, पीलिया या यकृत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। टाइफाइड, पीलिया या यकृत को प्रभावित करते हैं। लेप्रोसी यानी कोढ़, लेप्रोसी यानी कोढ़ किसको प्रभावित करते हैं, तंत्रिका तंत्र को, प्लेग लिम्फ ग्रंथि को, और कालरा है या छोटी आंत को, न्यूमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करने वाले रोग हैं। तो ये रहे जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग, ठीक है, और उन जीवाणुओं के नाम। तो आई थिंक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।